भारत फिर भरपूर बनेगा। ओ भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। ओम शांति। परम प्यारे परम पिता परमात्मा के सभी प्यारे संतानों, विशेष अहमदाबाद गोदरेज गार्डन जगतपुर सेंटर से जुड़े हुए हमारे सभी प्यारे भाई बहनों, निमित्त हमारी सावित्री बहन एवं रीना बहन, आज आपने अपने विशेष भाई बहनों के लिए एक सुंदर विषय को लेकर संकल्प रखा है कि इस भारत भूमि की महिमा क्या है। अपने प्यारे भाई बहनों को पुरानी वो संस्कृति का आभास दिलाने के लिए कितना सुंदर विषय चुना है। भारत की सभ्यता, संस्कृति, गौरव एवं शान। इतना सुंदर ये विषय है हमारे इस भारत भूमि को लेकर के। आज से 5000 वर्ष पहले के इतिहास को हम देखेंगे, भारत लाइट हाउस कहलाता था। और आज के वर्तमान के भारत को देखेंगे तो जरूर भारत में रहने वाले भाई बहनों के मन में कई चिंता, फिकर, कई बातों को लेकर के उनके मन में शंकाएं उत्पन्न हो रही हो। तो हमें आज के इस विषय की चर्चा के माध्यम से कैसे हम सामंजस्य को बिठाए। जो इतिहास हमारा भारत का कहता है और वर्तमान जो भारत की स्थिति गति के देख रहे हैं, वो कोई दूसरा भारत नहीं, ये कोई दूसरा नहीं, वही भारत आज ऐसा बन गया। तो आज हम संकल्प ले लेंगे, सुनने वाले भाई बहनें जितने भी हैं, हमारे संकल्पों में वो शक्ति है, फिर से हम ऐसे श्रेष्ठ भारत का निर्माण करेंगे। क्योंकि कहा जाता है, इतिहास दोहराता है, हिस्ट्री मस्ट रिपीट कहा गया। भारत के इतिहास का फिर से पुनरावृत्त होने का भी समय आ चुका है।
प्यारे भाई बहनों, मैं कहना चाहती हूँ, भारत की संस्कृति महान संस्कृति है। आज से 5000 वर्ष पहले विश्व के इतिहास में मात्र एक संस्कृति थी जिसका नाम था भारत, जिसका नाम था देव संस्कृति, दैवी संस्कृति। ऐसे दैवी गुणों से, संस्कारों से, संस्कृति से संपन्न देश हमारा है। 5000 वर्ष पहले ऐसा संपन्न भारत क्यों इतना संपन्न था? क्यों उसको भरपूर देश कहा जाता था? क्यों उसको लाइट हाउस कहा जाता था? क्योंकि भारत की संपन्नता का, भारत की भरपूरता का आधार तो भारत के बनाने वाला, भारत के ऊपर उस भगवान की विशेष दया और कृपा रही। भ दोनों की राशि जरूर मिलती है, भगवान और भारत, क्योंकि भगवान ने इस भारत भूमि को ऐसा सुंदर देश बनाया था, ऐसी सुंदर संस्कृति प्रदान की थी कि भगवान के द्वारा प्राप्त गुण, भगवान के द्वारा प्राप्त शक्तियाँ और परमात्मा के द्वारा जो पवित्रता को प्राप्त करके इस भारत का हर मानव देव मानव कहलाता था, दैवी गुणों से युक्त था। तो भारत की संस्कृति ऊंच होने का सबसे बड़ा कारण उन्होंने अपने जीवन के अंदर दैवी गुणों को अपनाया था। तो और साथ ही साथ तो परमात्मा में जो गुण, जो शक्तियाँ न सिर्फ अपने लिए, प्रकृति के पांचों तत्वों के साथ भी समन्वय बिठाया था। इसीलिए इस भारत की महिमा में न सिर्फ यहाँ के मानव के लिए, यहाँ के प्रकृति के एक एक तत्व, सोना उगले उगले हीरे मोती कहा गया। तो ऐसी महान संस्कृति का ये देश रहा है, ऐसी संस्कृति और शान का ये देश रहा है। तो वो कोई और नहीं थे। जब यात्रा की शुरुआत थी, आप और हम ही ने तो उस यात्रा की शुरुआत की थी, कोई और नहीं थे। हम अपने ही पुराने संस्कारों को देखेंगे तो आप और हम सभी देव रूप में इस संसार के नाटक में पार्ट बजाना शुरू किया था। दैवी संस्कारों से युक्त, दैवी संस्कार अर्थात देने की प्रवृत्ति, कभी भी लेने की भावना नहीं, देने की प्रवृत्ति। देवता माना देने वाले, कभी भी किसी से भी चाहना नहीं। तो ऐसे परमात्मा पिता ने दैवी गुणों से युक्त बनाकर, भरपूर बनाकर, देने के संस्कारों से भरकर आप और हम सबको इस संसार रूपी यात्रा में, कहेंगे संसार रूपी नाटक में भेजा था। तो बड़े संपन्नता से और हमारे आपस में प्रेम और प्यार के आधार पर को लिखित संविधान की ज़रूरत नहीं थी, लिखित कायदे कानून की आवश्यकता नहीं हुआ करती थी। हमारे संस्कारों में वो प्यार पवित्रता भर गया था। तो संस्कारों के प्यार और पवित्रता के आधार पर हम एक दूसरे के प्रति सम्मान, रिगार्ड, रिस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति जो आदर की भावना थी, तो जिसके लिए ही राम राज्य का गायन है। राम राज्य कुछ और नहीं, हमारी ये भारत की संस्कृति का ही तो गायन है। राम राजा राम प्रजा, राजा और प्रजा के बीच में पिता और पुत्र का संबंध था। एक दूसरे के प्रति इतना स्नेह, आदर भाव, छीना झपटी वाला वहाँ नहीं था। आपस में सम्मान पूर्वक राज्य चलता था। इसीलिए तो उसको स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज कहा गया। तो ऐसे उच्च संस्कृति को लिया हुआ जब हमारे आपसी मानव मात्र के अंदर दैवी गुण भरपूर होंगे, प्रकृति भी अपनी संपूर्ण संपदा देवताओं के लिए अर्पित करने के लिए तैयार रहती, वो प्रकृति भी अपने सब कुछ न्योछावर कर देती है। तो हर आत्मा का, हर मानव का प्रकृति के प्रति एक समन्वय था। तो मानव और प्रकृति दोनों के बीच का समन्वय, जिसको हम हेवन कहते हैं,
पैराडाइज कहते हैं। और इस संसार रूपी नाटक भी 3 शक्तियों से बना हुआ, जिसके अंदर 3 महान शक्तियाँ कार्य कर रही, प्रकृति, पुरुष और परमात्मा। सत्यु, त्रेता, स्वर्ग, हेवन, यह हमारी भारत की पुरातन संस्कृति में पुरुष और प्रकृति के बीच में इतना सुंदर समन्वय, जिस समन्वय के आधार पर पूरे 2500 वर्ष तक इस सारे विश्व में भारत के संस्कार, संस्कृति, दैवी गुणों से संपन्नता और प्रकृति का भी नियम है। कोई भी चीज़ एक चक्र में आ जाती है, सिस्टम में आ जाती है, धीरे धीरे वो नीचे की ओर ही क्योस की तरफ आगे बढ़ती है। तो ऐसे ही तो हुआ इस संस्कृति का। जब हम गुणों से भरपूर थे, संपन्न थे, तो ये दुनिया स्वर्ग कहलाता है। जब इस प्रकृति के संबंध में आकर के हमने पार्ट बजाना शुरू किया, हम सिस्टम में आ गए, इस चक्र में आ गए, काल चक्र घूमता घूमता, क्योंकि स्थिर तो है नहीं, समय कभी भी रुकता नहीं है, समय अपने रफ्तार से आगे बढ़ता रहता है। तो काल चक्र के अनुसार इस संसार रूपी नाटक में भी परिवर्तन होता चला गया। तो परिवर्तन के आधार पर जो सतो प्रधान समय था, सतो प्रधान संस्कृति थी, वो परिवर्तित होकर के कहीं न कहीं रजो प्रधानता में आ गए। अब हर मानव मन के अंदर, प्रकृति के अंदर थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन, भान, अभिमान के संस्कार जागृत होने लग गए। तो उस भान और अभिमान जहाँ जागृत हो जाते हैं, मानव मन में एक द्वंद्वता उत्पन्न होती है। थोड़े थोड़े से ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, नफरत, इन बुराइयों ने उपज हो गए, बुराइयों ने जगह लेना शुरू किया। धीरे धीरे ये संस्कृति का बिखराव हो गया, जहाँ आपसी मन का वैर, विरोध, ईर्ष्या, द्वेष उत्पन्न हो गई। फिर दूसरों ने उसका लाभ ले लिया। तो दूसरी संस्कृति हमारे भारत पे अटैक कब हो गई? जब हम रहने वाले भारतवासी आपसी जब मनमुटाव हो गया, उसका लाभ दूसरों ने ले लिया। क्योंकि भारत की संस्कृति संपदा का प्रभाव सारे विश्व में था, क्योंकि यहाँ का संपत्ति, यहाँ का भोजन, यहाँ के वस्त्र, यहाँ की हर चीज़, मसाले सामान, हर चीज़ यहाँ से एक्सपोर्ट होता था। तो दूसरे विदेशी देशों पर यहाँ के हर चीज़ का इतना प्रभाव था। तो जब हमारे मन की विकृति होने के कारण व्यापार के लिए दूसरे देश हमारे देश में आ गए, तो देखा तो मुझे याद है जब हिस्ट्री में पढ़ा था, हुएनसेंग नाम का एक यात्री चाइना से जब भारत आया था, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि भारत में सोने, हीरे, जवाहरातों की बरसात होती। और ये भी हमने सुना है चाइना देश में, चाइना में ये लिखा हुआ है, जो इस जन्म में पुण्य का कार्य करते हैं, जो इसके खाते में पुण्य है, वो अगला जन्म उसका भारत में होता है। तो पुण्य कर्म का फल भारत का जन्म, ऐसी विदेशों की मान्यता थी। विदेशी भी इन संस्कृति को, आन बान शान को आकर्षित होकर भारत में आए। तो भारत में आए, देखा कि भारतवासी अपनी संपूर्ण संपदा को काल चक्र अनुसार धीरे 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 जब नीचे उतरते आए, उनके अंदर विकृति आ गई, तेरे मेरे की भावना आ गई, आपस में भेदभाव आ गया। दूसरे संस्कृति ने भारत पर अटैक किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, भारत की संस्कृति ये रही है, उसने किसी और देश पे अटैक नहीं किया। आज तक का हमारा इतिहास है, किसी कोई ये देश कह नहीं सकता, कोई भी देश भारत ने हमारे ऊपर आक्रमण किया। और हमारे इतिहास में न जाने कितने देशों ने आकर के आक्रमण कर भारत की संपदा को लूट करके ले गए। आज तक भी भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति रही हुई है, देने की प्रवृत्ति रखता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये भगवान की भूमि, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, भ
भगवान और भारत दोनों ही शब्द, दोनों ही राशि जुड़ती है तो ये भगवान की भूमि है। भगवान माना सबका पिता, वो विश्वनाथ है, विश्व का पिता। जब काल चक्र घूमता है तो भगवान के दिए हुए वचन अनुसार यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म ग्लानि का समय, विकृति जब आ जाती है, फिर से उस भगवान को आकर इस भारत भूमि को पुनरावृत्त करने के लिए, फिर से इसे पुनरावृत्ति के हिसाब से स्वर्णिम देश बनाने के लिए अब आकर के परमात्मा अपना दिव्य एक अलौकिक कार्य कर रहे हैं। मैं आप सभी भाई बहनों को ये निश्चय के साथ ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, ये जो समय चल रहा है ये परिवर्तन का समय है। जब रात ढल कर दिन आने वाला है, रात से दिन में परिवर्तन होने वाला है, तमो प्रधान से सतो प्रधान होने वाला है। जब सोने को गला करके एक सुंदर गहना बनाना होता है तो सोने को भी एक प्रोसेस के साथ गुजरना पड़ता है। जो उसको गलाया जाता है, तपाया जाता है, जरूर वो एक कष्टदायी, सोने के लिए कष्टदायी है, लेकिन जो एक सुंदर गहना बन करके जब तैयार हो जाता है, उसके अंदर पड़ा हुआ सारा खाद निकलता है और निकलने के बाद एक सुंदर सा गहना बनने के बाद उसकी कितनी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ऐसे ही मैं समय बहनें, भाई और बहनें चल रहा है इस समय में, ऐसे समय के साथ हम गुजर रहे हैं। इसको हम कहते हैं पुरुषोत्तम कल्याणकारी समय। आप और हम सभी इस यात्रा में शामिल हैं। अभी यात्रा में परिवर्तन का समय क्या है? तमो प्रदान से सतो प्रदान, पति से पावन, नरक से स्वर्ग, कौड़ी से हीरा हमें बनना है। उसके लिए थोड़ा सा कष्ट जरूर होगा। ये प्रकृति के अनुसार, प्रकृति ने एक बहुत बड़े एक आपदा, ये भगवान की आपदा नहीं, ईश्वर की रचना नहीं, मानव निर्मित आपदा, जो इस वायरस के कारण बहुत से भाई बहनों को जरूर कष्ट हुआ होगा। कईयों की नौकरी छूट गई, कईयों का बिजनेस बंद हो गया, कई बीमारी के वश हो गए, आर्थिक संकट के साथ गुजरे, कोई मानसिक संकट के साथ, कोई पारिवारिक कलेश के साथ गुजर रहे, क्योंकि ये मानव निर्मित वायरस के कारण, इस बीमारी के कारण सभी प्रभावित, एक दो नहीं, सारे विश्व भर में व्याप्त इस बीमारी ने सबको झकझोर कर दिया है, सबके अंदर भय चिंता उत्पन्न कर दिया है। तो ऐसे समय पर मेरे प्यारे भाई बहनों, भय चिंता के वश होने के बजाय थोड़ा सा धैर्यता को अपनाएं, थोड़ा अपने जीवन के अंदर हिम्मत को लाए, सच्ची शांति को लाए, शक्ति को लाए, क्योंकि ये भी समय गुजर जाने वाला है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई इस समय में। एक राजा था, तो राजा बैठा हुआ था, अचानक एक व्यक्ति ने आया, व्यक्ति ने आकर के कहा, 1 लाख की एक बात, 1 लाख की एक बात मैं बताना चाहता हूँ। राजा ने कहा, वो कौन सी बात है भाई, 1 लाख की एक बात? तो कहा कि मेरे पास एक बात है, वो 1 लाख की बात है वो। तो राजा ने उसको बुलाया, उस व्यक्ति ने एक अंगूठी दे दिया, अंगूठी दे करके कहा ये 1 लाख की है। राजा ने कहा ये तो सिंपल सी अंगूठी है, ये लाख रुपए की कैसे है? नहीं राजन, ये लाख की है। जब भी कोई आपके साथ अनहोनी हो जाए, आपके सामने कोई आपदा आ जाए, घटना आ जाए, जिस अंगूठी का जो ऊपर का ढक्कन खोलना, इसमें छोटी सी पर्ची रखी हुई है, लेकिन एक शर्त, जिस समय आपके सामने आपदा आ जाए उसी समय उस ढक्कन को खोल करके उसको पढ़ लेना, 1 लाख की एक बात इसमें लिखी हुई। तो राजा था, उसने खरीद लिया, अंगूठी पहन ली। कुछ समय बीत जाता है, कुछ समय बीत जाने के बाद अचानक दूसरे राजा ने इस राजा के ऊपर आक्रमण किया। तो आक्रमण करके इसको बंदी बनाया। जब बंदी बनाने के बाद राजा बड़ा परेशान हो गया, बड़ा शांत हो गया।
तो उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अचानक उसकी जो नज़र अंगूठी की तरफ गई तो उसने अपनी अंगूठी को खोल करके देखा, अच्छा उस समझदार व्यक्ति ने मुझे ये अंगूठी दी थी, कहा कि 1 लाख की एक बात है। तो उस राजा ने जैसे खोल करके अंगूठी देखा, उसमें सिर्फ एक लाइन लिखा हुआ था। क्या लिखा था? ये समय भी गुजर जाएगा। उसने बार बार पढ़ा, ये समय भी गुजर जाएगा। कहाँ वो जब आक्रमण बंदी होने के बाद सुसाइड के लिए सोच रहा था, अपने अंदर हीनता की भावना, कमज़ोर जो हो गया था, जैसे उसने वो बात पढ़ी, ये समय भी गुजर जाएगा, तो तुरंत उसके अंदर एक हिम्मत आ गई, उमंग आ गए, उत्साह आ गया। उसने डट करके फिर से खड़े होकर मुकाबला किया, तो मुकाबला करके फिर से अपने खोए हुए राज्य को पाया। तो भाई बहनों, एक कहानी थी, एक कहानी के पीछे भी एक सीख है, हमें एक मैसेज मिल रहा है, एक संदेश मिल रहा है। तो आज बहुत से भाई बहनों के सामने ऐसी मुसीबतें आई हुई होगी, हम नहीं कहते कि नहीं आई जरूर है। थोड़ा सा धैर्यता, ये जो थोड़ा सा समय हमें मिला हुआ है, कहीं न कहीं भाग दौड़ की ज़िंदगी में कहीं न कहीं हम दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, मेरे जीवन के लक्ष्य का हमें पता नहीं था। ऐसे भाग दौड़ की ज़िंदगी में थोड़ा समय ठहर करके कहीं न कहीं अपना आंकलन, अपने मन की एक अच्छी स्थिति को बनाने के लिए, मन की शांति, परिवार के साथ एक अच्छे संबंधों के साथ समय गुजारने का एक समय मुझे मिला हुआ है। और साथ ही साथ अभी तक जो हम कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है मन की एकाग्रता, मन की शांति, मन की धैर्यता के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ और नया रास्ता खुल जाएंगे। अभी तक सोचते जो करते आ रहे थे, तो आउट ऑफ बॉक्स कुछ सोचना शुरू कर दे। आउट ऑफ बॉक्स हमें कुछ करने की हिम्मत, हमें भगवान पे विश्वास रख कर के चलेंगे तो कहा जाता हिम्मते बच्चे मददे खुदा। तो इस समय वो परम पिता परमात्मा अपना दिया हुआ वचन निभाने के लिए इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं। परमात्मा गुप्त वेश में आकर के एक महान दिव्य कार्य कर रहे, उस कर्तव्य को हम पहचाने, उस परमात्मा के सत्य स्वरूप को पहचाने। परमात्मा ने हम सबको यही तो पहचान दी है कि आप एक अजर अमर अविनाशी आत्मा का कभी विनाश हो नहीं सकता। आत्मा तो एक एक्टर है, पार्ट प्ले कर रही है। परमात्मा इस संसार रूपी नाटक का वो डायरेक्टर है, क्रिएटर है। इस संसार एक खेल है। इससे पहले जो हमने पार्ट बजा वो भी मेरा एक लाइफ का पार्ट था। ये जो अभी पार्ट चला ये भी एक पार्ट है। तो मैं एक एक्टर होने के नाते उसको भी मैंने बेस्ट प्ले किया था। ये जो मुझे रोल अभी मिला हुआ है, द बेस्ट कैसे मैं कर सकती हूँ, इसमें कौन सी चीज़ अच्छी समाई हुई है, अच्छाई को समझ करके द बेस्ट प्ले करके कुछ हिम्मत धैर्यता के साथ परमात्मा पिता में मैं विश्वास रखूंगी तो फिर से मेरा जीवन उज्जवल हो सकता है। क्योंकि भगवान ने कहा ही है, फिर से मैं भारत भूमि को स्वर्णिम भूमि, भारत भूमि को फिर से सतो प्रधान बनाने के लिए आया हूँ। तो आप और हम सभी कौन है? भारतवासी तो है। तो भारत को बनाना माना भारतवासियों को बनाना। इसका मतलब आप और हम सभी भगवान की नज़रों में हैं, उसकी नज़र अभी हमारे ऊपर पड़ी हुई है। तो ये थोड़ा सा समय ईश्वर पे विश्वास रख के चलने का समय है। उस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो मैं नहीं समझती हूँ कि हमारा कुछ बुरा होगा, हमारा कुछ गलत होगा। ख़ास मैं गुजरात के भाई बहनों को जानती हूँ, ज़्यादातर वहाँ की फैमिलीज़ बिजनेस बेस्ड होती है, ज़्यादातर उनकी लाइफ बिजनेस के आधार पर चलती है और सबसे ज़्यादा स्थिति इस समय बिजनेसमैन की खराब है। लेकिन थोड़ा भाई बहनों बहुत कुछ निकल चुका है,
बहुत समय जा चुका है, अब फिर से उभरने का समय आ चुका है। तो ऐसे समय पर इस काल चक्र को भी हम समझते हुए, इस संसार रूपी नाटक को भी हम जानते हुए, ये ट्रांजिशन का समय, परिवर्तन का समय, तो इस परिवर्तन के समय में बहुत से ऐसी हमारी माताएं बहनें बैठी हुई होंगी। आप सभी जाते हो, एक माँ जब अपने बच्चे को गर्भ में धारण करके पालन पोषण करके जब बच्चे को जन्म देती है, हमने सुना है कि बहुत एक कष्टदायी समय होता है। जब बच्चा पैदा होता है, एक कष्टदायी समय, पेनफुल होता है, एक थोड़ा सा वो समय पेनफुल वाला होता है। जहाँ बच्चे का जन्म हो जाता है, एक नई रचना जब गोद में आ जाती है, उस रचना को देखकर माँ अपने सारे कष्ट को भूल जाती है। उसकी मुस्कान को देखकर, उसको चेहरे को देख कर के अपने सब दुख दर्द भूल जाती है। उसको यही भूल जाता कि मैंने कष्ट उठाए इस बच्चे के लिए। तो ऐसा ही समय, अब नई रचना फिर से पुनरावृत्त जो हो रहा है सतयुगी सतो प्रधान दुनिया का, तो ऐसे श्रेष्ठ समय के आह्वान के लिए थोड़े से इस परिवर्तन की वेला में हम अपने आप को मजबूत बना करके इस राजयोग की विद्या को हम सीखें, योग कला को हम सीखें। योग हमारी भारत की पुरानी संस्कृति है, विदेशों से आने वाली चीज़ नहीं है। हम भारत की संस्कृति योग संस्कृति रही है, योगियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। गीता में भी भगवान ने अर्जुन, सब कुछ था उसके पास, सारी कलाएं थी। अर्जुन सब गुणों में, विशेषताओं में निपुण था, सारी कलाएं उसके पास थी। तब भी जब युद्ध के मैदान में वो अपने मन से हार खा रहा था, कोलैप्स हो गया था, तब भगवान ने बैठ कर के अर्जुन को कहा, मन से जीते जीत, मन से हारे हार। हे अर्जुन, तुम किसी और से हार नहीं खा रहे हो। अभी दुश्मन के साथ तो, कौरवों के साथ तो तुम्हारी लड़ाई हुई नहीं है। लड़ाई होने से पहले मन से हार खा रहे। तो योग, ये राजयोग एक ऐसी शिक्षा है मन से जीते जीत करने वाली। तो अभी भाई बहनों, फिर से वो समय आ चुका है मन से जीते जीत बनने के लिए। इस राजयोग की शिक्षा को हम सीख करके आप और हमारे अंदर वो संस्कार संस्कृति खत्म नहीं हुई, संस्कार हमारे अंदर है। उन संस्कारों को फिर से उजागर करें, ज्ञान का जल डालकर, योग की अग्नि को प्रज्वलित करके हम अपने अंदर फिर से एक जागृति लाए, एक दिया जलाए, उम्मीदों का दीपक, उम्मीदों की आशाओं का दीपक क्या जलाए, फिर से हमारे भारत की संस्कृति को उजागर करने का समय आया है। हमारे इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने पिछले 10-15 सालों से कार्यक्रम चला ही रहा है, फ्यूचर ऑफ पावर। उसका नाम ही है फ्यूचर ऑफ पावर, क्योंकि समय अनुसार जो भारत के पास संस्कार संस्कृति पावर थी, तो जो पावर भारत के पास थी, फिर समय अनुसार दूसरे देशों में शिफ्टिंग होती चली गई। अब फिर से वो समय क्या आ चुका है, जो पावर विदेशों में गई है, दूसरे देशों में गई है, भारत में वो संस्कारों की संस्कृति का शिफ्टिंग होने का समय आ चुका है। क्योंकि आज कोई गन पावर, हार्ड पावर नहीं चाहता है, कोई लाठी डंडे के आधार से ठीक होना नहीं चाहता है। उसको क्या चाहिए, प्रेम से, प्यार से। आज एक चोर चोरी करने वाला भी स्नेह और प्यार से उसको समझाया जाए, मानने के लिए तैयार है। आज आतंकवादी उग्रवादियों को भी हम प्यार प्रेम के संस्कार भर करके उनके जीवन के बारे में, संस्कारों के बारे में उनको बताया जाए, वो भी अपने जीवन को परिवर्तन कर लेते हैं। तो ज़रूरत है सॉफ्ट पावर की। तो हमारी तो संस्कृति है भारत की, सॉफ्ट पावर हमें पढ़ लिख करके हमें प्रेम प्यार, एकता, स्नेह, सत्यता हमारे संस्कारों में, हम सवेरे उठते ही हमें वो संस्कार मिले। सारे दिन की दिनचर्या में देखो हमारी दिनचर्या कैसे, हमारे संस्कार क्या मिले, सूर्योदय से पहले उठो। आज साइंस वाले रिसर्च कर रहे,
नेचर के साथ आप हार्मनी बिठाइए, नेचर जैसा है उसके साथ अपने उसके अकॉर्डिंग अपनी दिनचर्या को बनाएगा, अपने लाइफस्टाइल को बनाएगा, हेल्दी लाइफस्टाइल। हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारे संस्कारों में हमको क्या कहा गया, राम सिमर प्रभात मोरे मनवा, सवेरे सवेरे उठो। प्रभात और राम सिमर का मतलब आप पॉजिटिव थॉट से अपनी दिनचर्या की शुरुआत करो, अच्छे विचारों के साथ अपनी दिनचर्या की शुरुआत करो, अच्छे संकल्पों के साथ अपनी दिनचर्या की शुरुआत हो जाए। तो ऐसे संस्कारों के देश में हम लोग रह रहे, ऐसे संस्कारों से भरपूर हमारा देश है। और हमने आँख खोलते ही और हमने जब होश संभालते ही इन्हीं चीज़ों को ही तो देखा। और भोजन के लिए आज हम कई बार सुनने में आ रहा है ये जो बीमारी का प्रभाव ज़्यादातर नॉनवेज खाने वाले, जिसकी गलत लाइफस्टाइल है, उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रहे। तो हमें संस्कार क्या मिले, शुद्ध सात्विक भोजन खाने के संस्कार मिले, परमात्मा को याद करने के संस्कार। एक भोजन खाओ भी भगवान को अर्पित करके खाओ, पानी भी पियो ईश्वर को अर्पित करके, अर्थात उसमें प्योर पॉजिटिव वाइब्रेशंस। ईश्वर को अर्पित करना माना ईश्वर खाता नहीं है, ईश्वर तो शुद्ध भावनाओं से, शुद्ध थॉट से, शुद्ध प्योर थॉट से उस प्रकृति में, नेचर में पड़े हुए जो नेगेटिविटी को पॉजिटिव थॉट्स के द्वारा चेंज कराना चाहते। भगवान को याद करना माना उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस बनना, भगवान को याद करना माना पावरफुल वाइब्रेशन, क्योंकि वो सर्वोच्च शक्ति है, सर्वश्रेष्ठ शक्ति। आप और हम सब सिस्टम में आने के कारण कहीं ना कहीं हमारी बैटरी क्या हो गई, लो मोशन पे भी चल रही है। हायर पावर कौन है, हाईएस्ट अथॉरिटी वो है। जब हम उससे कनेक्ट हो जाएंगे, उसकी पावर लेंगे, तो उसकी पावर जो है वो कितनी है, बहुत 100 वोल्टेज की सबसे ऊंची पावर उसकी है। तो उसकी याद हमारे भोजन में, हमारे मन में, हमारे संस्कारों में पावर भरने वाली। तो इसीलिए प्यारे प्यारे भाई बहनों, हमारा भोजन भी और हमारे वस्त्र भी देखिएगा कैसे भारत के संस्कृति कैसे देव और देवी संस्कारों से युक्त है। गहने कैसे पहनते हैं जो कि 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम वाली हमारी संस्कृति। ऐसे देव संस्कृति फिर से हमें लाना है। तो उसके लिए ना ऊपर से ना नीचे से कोई और नहीं, इसकी जिम्मेवारी आप और हम सभी लेंगे। हम डिपेंडेंट ना बने, भाई सरकार लाएगी, हमारे पड़ोसी लाएंगे, हमारे रिश्तेदार लाएंगे, ऐसा समय नहीं। आप और हम सभी ऐसा दृढ़ संकल्प करेंगे, परमात्मा पिता को याद करके, राजयोग का अभ्यास करके, इस आध्यात्मिक संस्कार और संस्कृति को हम अपनाएंगे। हमारा जीवन जब सात्विक बन जाएगा तो समय भी परिवर्तित होकर के सात्विक सतो प्रधान समझ बन जाएगा। तो प्यारे भाई बहनों, मैं यही कहना चाहती हूँ, भारत इतने महान संस्कृति के हम देन हैं। हमारा जन्म इस भारत भूमि पे हुआ है तो जरूर हम भाग्यशाली हैं। दूसरे देश वाले तो इंतज़ार कर रहे हैं, हम पुण्य का कर्म करके अगले जन्म में हम भारत में जन्म ले लेंगे, अगले जन्म का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारा जन्म ही भारत देश में हुआ है, तो क्यों नहीं हमारे इस भाग्य को हम खुद समझें, इस भाग्य को समझ करके इस शान को, इस गौरव गाथा को, आज न जाने कितने पुराण कुरान, कितनी किताबों में इसकी गौरव गाथा लिखी हुई है। सवेरे से बैठकर रात तक इसका गुणगान गाए तब भी इस भारत की महिमा कम नहीं है। यहाँ की हर चीज़ में महिमा भरी हुई है, हर कर्तव्य में। हमारे भारत की संस्कृति में कितनी ऊंची संस्कृति है। विदेशी लोग आज भी भारत में आते हैं। आज भल लो मोशन पे हम चल रहे, भारत के क्या कहेंगे काल चक्र के हिसाब से हम धीरे धीरे डिप्लीट हुए पड़े, लेकिन फिर भी आज के तारीख में संस्कार, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, योग हमें सीखना है। विश्व के किसी भी कोने में आप जाएंगे, सब इशारा क्या करते हैं,
धर्म को लेकर के, संस्कारों को, संस्कृति को, योगा को लेकर के कहेंगे अगर ये सब कुछ आपको एक साथ चाहिए आप भारत में जाइएगा, भारत में एक साथ एक ही थाली में सब कुछ परोसा जाएगा। तो ऐसे संस्कार संस्कृति की देन है भारत। ऐसे संस्कारों के बीच में पले बड़े आप और हम सभी क्यों पाश्चिमात्य संस्कृति की ओर भागेंगे। तो हमने इस सत्यता को पहचान कर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कुछ और नहीं है, हमारे खोए हुए संस्कारों को फिर से पुनरावृत्त करने के लिए इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में दी जाने वाली जो शिक्षाएं हैं, राज्यों का अभ्यास, क्योंकि यहाँ कि व्यक्ति कोई गुरु गोसाई नहीं है, स्वयं परमपिता परमात्मा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना करके शिक्षक के रूप में रोज हमें शिक्षाएं दे रहे। क्या शिक्षाएं दे रहे? स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। स्वयं को परिवर्तन करो। इतना श्रेष्ठ समय संस्कार हम जो चाहते हैं तो कोई और नहीं लाएगा, उसकी जिम्मेवार मैं हूँ। एक इसमें छोटी सी बात सामने आई। एक पिता बैठा हुआ था, कुछ पढ़ने लिखने का काम कर रहा था। उनका ही एक बच्चा बार बार आकर के डिस्टर्ब कर रहा था। बहुत कंसंट्रेशन वाला काम में लगे हुए थे वो। तो बच्चा आकर के डिस्टर्ब करने के कारण उन्होंने क्रिएटिव गेम उस बच्चे को दिया। एक बहुत सुंदर वर्ल्ड ग्लोब का नक्शा था, कई टुकड़ों में फाड़ करके उस बच्चे को दिया। कहा कि आप इसको जोड़ करके लाना। तो पिता ने सोचा कम से कम घंटा 1.5 घंटा मैं कंसंट्रेशन के साथ अपने काम कर पाऊँगा। तो बच्चे को वो काम दिया। देखा उस बच्चे ने बस 5 मिनट के अंदर तुरंत वो दौड़ करके आ गए अपने पापा के पास। देखो पापा जी, आपने जो काम दिया था ग्लोब का, मैंने तो जोड़ लिया। तो पिता ने कहा कि कैसे जोड़ा भाई, इतना बड़ा ग्लोब आपने कैसे जोड़ा? तो कहा पापा मैंने तो विश्व को जोड़ने का काम नहीं किया, मैंने पलट के देखा था ग्लोब के पीछे एक इंसान का फोटो था। मैंने ग्लोब को जोड़ने के बजाय इंसान को जोड़ा। जब इंसान को जोड़ करके देखा पलट करके, ग्लोब जुड़ा हुआ था। तो प्यारे भाई बहनों, कहने का मतलब हम जो इस विश्व को, इस देश को अच्छा बनाना चाहते हैं, उसके रिस्पॉन्सिबल हम हैं। जो बाहरी दुनिया में हम देखना चाहते हैं वो मुझे अपनी अंदर की दुनिया में स्थापित करना पड़ेगा। आज जो कुछ बाहर हो रहा है किसी और की निशानी नहीं, आप और हमारे कर्म का ही वो रिफ्लेक्शन है। हमें इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे कर्म का ही रिजल्ट है जो आज हमारे सामने आया है। इस कर्मों की गुह्य गति को समझ करके कोसने के बजाय, किसी और को दोषी बनाने के बजाय, किसी और पे डालने के बजाय, जो भी कुछ आज मेरे सामने बीत रहा है, जो कुछ आज मेरे साथ हो रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। मैं जिम्मेवार हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अपनी जिम्मेवारी को खुद स्वीकार करते हुए अब मैं अपने जीवन का, परिवार का, इस देश का उज्जवल भविष्य चाहती हूँ। इस उज्जवल भविष्य के लिए मुझे एक हिम्मत का कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो कदम क्या बढ़ाना है? एक एक उंगली से, कहानियों में सुना होगा ना, इतना बड़ा गोवर्धन पहाड़ को उठाया गया। वो भी कैसे उठाया गया? भगवान चाहे तो अकेला वो पहाड़ उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा सब एक एक उंगली लगा देना। एक एक उंगली लगने से इतना बड़ा गोवर्धन पहाड़ उठ जाएगा। तो वास्तव में कोई और पहाड़ नहीं, ये समय की पुकार है, यही वो पहाड़ है। ये वर्तमान की परिस्थितियाँ हैं, वर्तमान की स्थितियाँ हैं, इसको हम बदलना चाहते हैं, इसको हम परिवर्तन करना चाहते हैं। उसके लिए हम सबको, जितने भी सुनने वाले मेरे भाई और बहनों, हम सबको सिर्फ एक उंगली का सहयोग देना। सभी तैयार हो देने के लिए?
सभी तैयार? जहाँ भी बैठे हो, घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, अपने कर्म क्षेत्र को छोड़ने की जरूरत नहीं। जहाँ भी आप बैठे हो, सुचारू ढंग से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सिर्फ एक उंगली का सहयोग मुझे मनसा वाचा कर्मणा अपने इस संसार को सुखमय बनाने के लिए सहयोग देना। मनसा को प्योर पॉजिटिव बनाना है, वाचा को शुद्ध बनाना, उमंग उत्साह के बोल, किसी को खुशी दिलाने वाले बोल, किसी के जीवन को बनाने वाले बोल। तभी कहा गया बोलो, जो बोल मैं बोल रही हूँ वो बोया जा रहा है, क्योंकि जो चीज़ बोई जाती है एक का कई गुणा के रूप में मेरे सामने आने वाले हैं। इस सावधानी के साथ कि जो भी मैं बोलूँ उस बोल में सुख समाया, वरदान समाया, किसी का भला है, किसी के लिए सुख मिले, उमंग उत्साह खुशी मिले, ऐसे ही बोल। और कर्मणा, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। जो मैंने किया है उस कर्म का फल मुझे भोगना पड़ेगा। इस कर्म सिद्धांत को जानते हुए यथार्थ और सत्य सही कर्म, श्रेष्ठ कर्म हो सकता है। इस विपरीत वातावरण में कहीं हमारे पास गलत प्रलोभन लोभन देने वाली बातें तो आएंगी, कहीं ना कहीं हमारे सिद्धांतों के साथ कंप्रोमाइज़ करने वाली बातें आएंगी, लेकिन मुझे अपने सत्य अचल अडिग रह करके अपने मूल्यों को अपनाते हुए मूल्यों के साथ कभी भी खिलवाड़ा होने नहीं देना, मूल्यों को कदापि नहीं छोड़ना। मेरे जीवन मूल्य को साथ में रखते हुए मनसा वाचा कर्मणा तीनों को सही यथार्थ सत्य इसका सहयोग देंगे तो ये मेरे लिए भी उपयोगी रहेगा, इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस विश्व के लिए भी, विश्व के भविष्य के लिए भी सुखदायी बनेगा। तो ऐसा सहयोग का संकल्प लेते हुए हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, मैं जिम्मेवार हूँ, मुझे अभी बदलना है, बदला न लो बदल करके दिखाओ। इस स्लोगन को याद रखते हुए मैं अपनी जिम्मेवारी को लेते हुए उस प्रभु पिता परमात्मा के साथ हम संबंध जोड़ेंगे, ईश्वर के साथ कनेक्शन जोड़ेंगे। कहीं ना कहीं हमारी बैटरी क्या हो चुकी है, अब लो हो चुकी, उस लो बैटरी को हाई एनर्जी से कनेक्ट करेंगे तो पावर का जो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको योग, आप सब ने वो योग शिक्षा तो सीखा ही होगा, हमारी सावित्री बहन ने सिखाया होगा आप सबको। वो योग का अभ्यास करते हुए अपने आप को हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी बनाएंगे। तो जो आपने इतनी देर सुना उसका हम एक डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में कैसे मैं अपने मन को सशक्त बनाकर, अपने मन के सशक्तिकरण के साथ साथ मैं अपने चारों तरफ के वातावरण को, हमारे परिवार को, समाज को, देश को, विश्व को भी ऐसा श्रेष्ठ बनाएंगे। इसी श्रेष्ठ संकल्प के साथ जो हमारी गौरव गाथा, ये कोई कथा नहीं है, सिर्फ इतिहास नहीं है, इसको प्रासंगिक बनाना, इसको फिर से मुझे दोहराने के लिए ईश्वर ने मुझे एक मौका दिया हुआ है। उसके लिए मुझे एक क्या कहेंगे, उसके कार्य के लिए मुझे जिम्मेवार, उस कार्य के लिए मुझे ईश्वर ने चुना है। मैं ईश्वर का चुना हुआ रतन हूँ। मेरे सहयोग से फिर से भारत का उज्जवल भविष्य होगा, ऐसी जिम्मेवारी लेते हुए मैं चाहूँगी कुछ समय अपने मन को डीप साइलेंस में ले जाकर अपनी अंतरात्मा का आंकलन करके अपने अंदर छिपी हुई कमी कमजोरी को निकाल कर ईश्वरीय गुणों से संपन्न कर फिर से इस भारत भूमि को हम श्रेष्ठ दिव्य बनाएंगे। जिन संस्कार और संस्कृति को हम पढ़ा करते थे वो कोई और नहीं, वो मेरे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ है। उन संस्कारों को फिर से मुझे उजागर करना है। चलिए कुछ समय के लिए अपने मन को चारों ओर से समेटते हुए
अपने सत्य एवं निजी स्वरूप को हम देखेंगे। मैं मस्तक के मध्य विराजमान लाइट, चमकता हुआ दिव्य ज्योति, प्रकाश का पुंज हूँ। मस्तक के भव्य भाल पर विराजमान ज्योतिर्मय तेजो में आत्मा, इस 5 तत्वों की मैं मालिक हूँ। इन कर्मेंद्रियों के द्वारा पार्ट बजाने वाले, आंखों से देखने वाले, मुख द्वारा बोलने वाले, कानों द्वारा सुनने वाले, मैं चैतन्य शक्ति हूँ। मैं अभौतिक, अविनाशी, अजर अमर अविनाशी। कुछ क्षण के लिए अपने को समेटते, अपने निज देश, निज घर, जहां से मैं पार्ट बजाने संसार में आई हूं, वो मेरा शांति का देश, परम धाम, शांति धाम। मन और बुद्धि के द्वारा ज्योति के देश में पहुंच गए। बिल्कुल लाइट, कोई बंधन नहीं। मैं स्वतंत्र पंछी हूँ। इस लाइट की दुनिया में प्रवेश कर गए। मेरे सामने मेरे पिता, जैसे मैं चमकता सितारा, वैसे वो भी एक दिव्य सितारे हैं, लेकिन उनमें अनंत शक्ति है, अनंत गुण। ज्ञान सूर्य के माफिक है। मैं मन और बुद्धि के द्वारा उनके सानिध्य का अनुभव कर रही हूँ। उस परम सत्ता से, परम ज्योति से निकलने वाली एक एक शक्तिशाली किरणें मुझ सितारे को स्पर्श कर रही है। मेरा आत्मबल बढ़ रहा, मन की नकारात्मकता समाप्त होती जा रही है। मन सशक्त बन रहा। मैं चमकता सितारा, परम ज्योति परमात्मा की संतान, जो गुण ईश्वर में है, जो शक्ति मेरे पिता में है, जो शांति उनमें है, मुझे वर्षे के रूप में प्राप्त हो रही। इन सब को लेते हुए, स्वयं को भरपूर करते हुए, मैं वापिस आकाश मार्ग से होते हुए
परमात्मा की शक्तिशाली किरणों के नीचे धीरे धीरे सूर्य चांद तारागणों को भी पीछे छोड़कर इस साकारी संसार में कर्म क्षेत्र के लिए मिला हुआ जो मेरा घर है, मेरे संबंध है, साथी है, उन सबको ईश्वरीय प्रसाद बांटने के लिए निमित्त मेरे विचारों में, संस्कारों में जो परमात्मा के गुणों का प्रभाव है, प्रकंपनों के माध्यम से हर एक तक पहुंच रहा। प्रकृति के एक एक तत्वों तक परमात्मा की शांति, शक्ति, पवित्रता को फैला रहे। मैं स्वयं भी भरपूर संपन्न हूँ और इस देश के एक एक प्राणी, पशु, तत्वों तक भी परमात्मा का प्रकाश फैल रहा। परिवर्तन को देख रहे हो। हम सब के शुभ संकल्प से, शुभ वाइब्रेशन से सृष्टि बदल रही है, आसपास बदल रहे। फिर से दुनिया, सुंदर सतयुगी दुनिया, सतो प्रधान दुनिया, फिर से हर एक व्यक्ति दैवी स्वरूप में परिवर्तित होते हुए देने की भावना वालों को देख रही हूं। इसी श्रेष्ठ संकल्प के साथ मुझे देना है, देना है, क्योंकि ये भारत देश महान देश है, महान संस्कृति को संजोया हुआ है। कलाओं में, संस्कृति में, गुणों में, संपदा में संपन्न देश फिर से बन रहा, फिर से बन रहा। अब 1-2 मिनट के लिए इसी भारत की महिमा को हम सभी महसूस करेंगे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हैं हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।